हेलो बच्चों, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद आज हम देखने वाले हैं डिवीज़न। डिवीज़न को भी ऐसे सिखाऊंगा कि एकदम ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप नंबर 1। मान लेते हैं टाइप नंबर 1 ये है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ किसी डिवीज़न किया जाता है, मान लेते हैं किसी वेरिएबल का, तो ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2/a और यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो टाइप नंबर 2 ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई वेरिएबल a है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ a से। तो जब मैं a को a से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a और a कट गया तो यहाँ पे आया 1। ठीक, टाइप नंबर 3 में देखो क्या है, a की पावर मान लेते हैं 2 है और नीचे में a है। ठीक, तो देखो यहाँ पे a 2 टाइम्स में है और यहाँ पे a 1 टाइम है। अगर इसको मैं एक्सपांड करूँ तो a इंटू a लिख सकता हूँ और नीचे वाले में तो a की a है, तो a से a कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ a और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, टाइप नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a की पावर 3 और नीचे में लिखा है 2a की पावर 1 या फिर 2। 1 तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो 2, तो देखो ध्यान दो, नीचे में भी 2a स्क्वायर है और ऊपर में जो है वो 2 है ना। नीचे में तो 2 है, ऊपर में भी 2 है, तो ये दोनों को काट दो। ठीक है, ऊपर में a की पावर 3 है और नीचे में a की पावर 2 है। ठीक, तो 3 में से 2 को जब हटा दोगे आप तो क्या बचेगा, ऊपर में 1 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है 3a स्क्वायर अपॉन 4a3। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो इसको सॉल्व करना भी इजी है। पहले चेक करो कांस्टेंट जो है वो सेम है क्या, नहीं है, तो ये तो कटेगा नहीं। वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल्स जो है वो कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर में 2 ठो है, नीचे में 3 ठो है, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो देखो ऊपर में दोनों के दोनों कट गए, लेकिन नीचे में एक बचा हुआ है, इसलिए इसका आंसर आएगा 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा a। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान से समझो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइज कर लो और देख लो। ठीक है, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है 3a स्क्वायर प्लस 2a डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के लिए ध्यान से देखना, समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इजी है। देखो सबसे पहले ये देखो कि 3a स्क्वायर प्लस 2a जो है उन दोनों के लिए 9a स्क्वायर है। 9a स्क्वायर सिर्फ इसके लिए या तो सिर्फ इसके लिए नहीं है, 9a स्क्वायर दोनों के लिए है। ठीक है, इसलिए मैं इसको दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो 3a स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 9a स्क्वायर। ठीक, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आप इसको पहले देख लो इतना सा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, a की पावर 2, a की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में सिर्फ 1 और नीचे में क्या बचा 3, तो 1/3 प्लस 2 और 9 तो कटेगा नहीं, a से a स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2/9a और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कैसे डिवाइड किया हूँ वो समझाता हूँ, ले लेता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास है 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन ही है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लो 2 टाइम है तो सिर्फ 1 टाइम और ऊपर वाले को प्लस कर देता हूँ, सिंपल सा।
तो क्या जाता है 4/2। तो देखो 1+3/2 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है। देखो अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यहाँ पे देखो 1/2 + 3/2। ठीक है, जब मैं इस क्वेश्चन में इस पूरे के पूरे को इस तरह लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इस पूरे के पूरे को इस तरह वापस लिख नहीं सकता क्या? है ना, अगर मैं 2 × 2 = 4 लिखता हूँ, तो क्या मैं इसको 4 × 4 = 4 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। मैं चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ ऐसा 2 × 2, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो एक ही है। इस वैसे ही अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। वही काम मैंने इस क्वेश्चन में किया है, इसको मैं चेंज कर दिया हूँ इस फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा।